स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। मेरे पीछे आपको एक कार दिखाई दे रही होगी और इस कार को देखने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि ये ईवी है, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब ये है कि ये जो कार है बैटरी से चलने वाली है, और ये जो बैटरीज हैं इनको लिए हम पूरे तरीके से चाइना पे डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि चाइना की जो डिपेंडेंसी है आगे आने वाले समय में ख़त्म हो सकती है। ख़त्म कैसे हो सकती है? क्योंकि एक भारतीय स्टार्टअप जिसने एक ऐसी तकनीक पे काम कर लिया है कि ईवी व्हीकल्स के इंजन को चलाने के लिए मैग्नेट्स की बहुत आवश्यकता होती है। बिना मैग्नेट के ये इंजन नहीं चलते हैं। तो उन मैग्नेट्स की कमी को ही पूरे तरीके से ख़त्म करके एक नई तकनीक पे काम करके, एक नए अपडेटेड सॉफ्टवेयर पे काम करके इस समस्या का समाधान खोज दिया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर ये सही तरीके से काम करता है तो चाइना का पूरे तरीके से मोनोपोली खत्म हो सकती है, और ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। लेकिन ये कैसे संभव हो पाया है, इसको चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों का स्वागत है, मेरा नाम है गौरव शर्मा। IR के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये तकनीक वाला जो पेपर है वहाँ पर आप इसको यूज़ कर पाएंगे, यानी कि GS पेपर 3 में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, एक बहुत बड़ा इनोवेशन एक भारतीय व्यक्ति के द्वारा। जब हम लोग कार्स की बात करते हैं तो कार में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंजन होता है। और इंजन की इंपॉर्टेंस क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर फ्यूल का दहन होता है। अब फ्यूल कार को हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि पर्यावरण के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। उसका ऑल्टरनेटिव लेकर आए ईवी कार। लेकिन ईवी जो मार्केट है ये पूरे तरीके से डिपेंड करता है चाइना के ऊपर, क्योंकि इसमें जो बैटरीज यूज़ होती हैं सारी की सारी चाइना में बनती है। और चाइना जिस दिन अपनी सप्लाई चेन को बंद कर दे तो पूरा ईवी इंफ्रा आपका बंद हो जाएगा। तो हम जिस तरीके से डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल पर, वो डिपेंडेंसी कैसे खत्म हो पाएगी? चाइना हमको और फंसा सकता है बहुत बुरी तरीके से। इसी का सॉल्यूशन एक भारतीय व्यापारी निकाला, एक भारतीय स्टार्टअप ने निकाला। चलिए इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, कैसे ये आपके पास संभव हो पाया है। Lucma No Magnets, how an Indian startup using software to break China rare earth monopoly। कैसे एक भारतीय व्यक्ति एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करके चाइना की जो रेयर अर्थ मोनोपोली है उसको ख़त्म कर रहा है। देखो होता क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरी होती हैं, इन बैटरी में मैग्नेट लगता है, और वो जो मैग्नेट है वही उनको फंक्शनिंग करने के लिए मोटिवेट करता है, या उसी के थ्रू उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो पाती है। अब हुआ क्या कि मनीष सेठ करके एक व्यक्ति हैं, कोविड के टाइम पर इनको मैग्नेट्स की आवश्यकता थी। ये कहाँ से आता है? चाइना से आता है। तो 3 महीने इनके जो मैग्नेट्स हैं जिनके कारण इनकी कंपनी ईवी का प्रोडक्शन कर रही थी, संघाई जो पोर्ट है वहाँ पे फंसे रहते हैं, परेशानी का सामना करते हैं, उसका ऑल्टरनेटिव खोजते हैं। और उसके ऑल्टरनेटिव के तौर पर इन्होंने एक ऐसे इंजन को डेवलप किया जो इंजन बिना चुंबक के चलता है। अब ये इंजन बिना चुंबक के चलता कैसा है? तो इसमें इन्होंने जो कॉपर है इसके तारों का यहाँ पर यूज़ किया, और कॉपर के तारों को यूज़ करके वहाँ एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, एक ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जो उनको ऑपरेट करता है, उनको चलाता है, और आवश्यक जो ऊर्जा है वो ऊर्जा देने का इसको काम करता है। तो अगर ये 100% सही तरीके से काम करना शुरू कर देता है, इस पे और बेहतर तरीके से R&D हो सकती है, तो भारत का जो ईवी फ्यूचर है ये बहुत बेहतर आपको देखने को मिलेगा। ना सिर्फ भारत का ईवी फ्यूचर होगा, बल्कि भारत एक ईवी बहुत बड़े सप्लायर के तौर पे इमर्ज हो जाएगा। और चाइना जो हमको बार बार आंख दिखाता रहता है, या चाइना से जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, उसको आप लोग बहुत बेहतर तरीके से कम कर पाएंगे। अब ये कैसे फंक्शन करता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं, चलिए उसको थोड़ा सा और यहाँ पे देख लेते हैं। देखो जो चाइना है, इस चाइना का पूरा डोमिनेंस सबको देखने को मिल जाता है, क्योंकि 90% जो दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की सप्लाई चेन को नियंत्रित करता है, और मोटर्स के 90% जो चुंबक हैं ये चीनी आपूर्ति पर निर्भर हैं। मतलब रेयर अर्थ मिनरल तो चाइना के पास है ही, लेकिन ईवी के जो मोटर्स हैं उनके जो चुंबक हैं ये 94% पूरी दुनिया को कौन सप्लाई करता है? चाइना करता है। मान लेते हैं कल चाइना को कोई परेशानी हो जाती है और चाइना सप्लाई करना बंद कर देता है, कैसे आपका ईवी इंफ्रा काम करेगा? कैसे आपकी ईवी काम करेंगी? कैसे पर्यावरण संरक्षण के प्रयास आपके काम करेंगे? कल सब कुछ यहाँ पे परेशान हो सकते हैं, हर किसी के सामने परेशानी आ सकती है, ठीक है। और निर्यात नियंत्रणों के कारण भारत जैसे देशों के लिए सप्लाई शॉक का खतरा यहाँ पे हो सकता है। अब इसका समाधान कैसे आया? जरा आप इसको यहाँ पे देख लीजिए। विचार का जन्म 2020 का संकट। 2020 में कोविड लॉकडाउन के दौरान संस्थापक मनीष सेठ के चुंबकों की खेप संगाई बंदरगाह पर 3 महीने तक फंसी रही। इसी दर्द ने मैग्नेट फ्री और रेयर अर्थ फ्री मोटर के विचार को जन्म दिया। आत्मनिर्भरता ही अब एकमात्र विकल्प यहाँ पर था।
3 महीने तक अगर कोई सामान नहीं आ रहा है तो प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, और प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है तो सप्लाई नहीं हो पाएगा। इसके कारण जो कंपनी है वो कंपनी बर्बाद हो जाएगी, एम्प्लॉय जो हैं उनके जीवन पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए R&D किया गया, और R&D करने के बाद एक तकनीक को जन्म दिया, और इसमें ये हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है ये डिफाइंड मैग्नेट के तौर पर काम करता है। ये क्या है जरा इसको देखो। देखो इन्होंने क्या किया, चुंबकों को हटाकर कॉपर कॉइल्स और स्टील का यहाँ पर उपयोग किया। मतलब जैसे ये इंजन है और इंजन के चारों तरफ ये जो आपके पास चुंबक लगे होते हैं जो इसकी फंक्शनिंग को ऑपरेट करते हैं, इसको हटा के इन्होंने क्या कर दिया, जो कॉपर है इस कॉपर और इसी के साथ में स्टील कॉइल का यहाँ पे यूज़ कर लिया। सॉफ्टवेयर के माध्यम से रियल टाइम चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, क्या यहाँ पे निर्माण कर दिया। अब जो चुंबक नहीं है उसके लिए रियल टाइम चुंबकीय फील्ड या रियल टाइम मैग्नीट्यूड फील्ड को यहाँ पे क्रिएट कर दिया, जिसके थ्रू ये जो हमारे मेटल्स हैं या हमारे पास जो वायर हैं ये ऑपरेट होंगे। मतलब जो चुंबक है उस चुंबक को रिप्लेस कर दिया गया तकनीक का उपयोग करके, और चुंबक को रिप्लेस कर दिया है तो चाइना पे डिपेंडेंसी आपके यहाँ पे खत्म हो जाती है, और अब आप ईवी के एक बहुत बड़े सप्लायर के तौर पर इमर्ज हो सकते हो। ठीक है, अब वायरलेस पावर ट्रांसफर तकनीक, मैकेनिकल ब्रश की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। मतलब अब हमारे लिए वो चुंबक नहीं चाहिए जिसके माध्यम से ये मोटर चलती है। अब इस मोटर के लिए हमने ऑल्टरनेटिव एक मैग्नीट्यूड फील्ड क्रिएट कर दी है, और ये जो मैग्नीट्यूड फील्ड है ये जो कॉपर के वायर है, इन कॉपर के वायर को एनर्जी सप्लाई करके देगी, और जिसके कारण हमारा जो इंजन है, ईवी की जो बैटरी है जो चलती है वो बेहतर तरीके से चल पाएगी। तो पहले किसका यूज़ हो रहा था, मैग्नेट का। अब किसका यूज हो रहा है, कॉपर कॉइल्स का। मैग्नेट कहाँ से आती थी, चाइना से। ये कहाँ बन रहा है, भारत में। क्या हमारे पास कॉपर और स्टील नहीं है, क्या कॉपर और स्टील है। पहले कहाँ से ला रहे थे, चाइना से। तो कौन आंख दिखा रहा था, चाइना। अगर ये बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देता है तो हमारी निर्भरता कहाँ पे खत्म होगी, चाइना पे। अब निर्भरता खत्म होगी, इसके कई सारे फायदे। पहला फायदा है बच्चे देखो कि हमारा ईवी इंफ्रा बहुत तेजी से बढ़ेगा। बैटरी की जो कॉस्टिंग है ईवी काफ़ी कम हो जाएगी, तो ईवी आपकी सस्ती भी हो जाएंगी। दूसरा, चाइना के साथ अभी हम जो रेयर अर्थ मिनरल को इंपोर्ट करते हैं या जो हम मैग्नेट्स को इंपोर्ट करते हैं, ये इंपोर्ट को बंद कर देंगे, तो ट्रेड डेफिसिट आपका कम हो जाएगा, और पूरी दुनिया के लिए ईवी का एक दूसरा ऑप्शन मिलेगा। चाइना नहीं, भारत से अब ईवी सप्लाई होगी, हमारा एक्सपोर्ट बूस्ट करेगा, जिसके कारण ट्रेड डेफिसिट भी आपका कम हो सकता है। तो ये जो तकनीक है, इस तकनीक ने रेवोल्यूशन ला के रख दिया है और चाइना को पूरे तरीके से चैलेंज यहाँ पे खड़ा कर दिया है। आगे समझते हैं बच्चे, देखो अब दुर्लभ पृथ्वी रिफाइनिंग की कड़वी सच्चाई क्या है। जो मनीष सेठ हैं उनका कहना यह है देखो कि रिफाइनिंग प्रक्रिया में जब लीचिंग यहाँ पे की जाती है तो जिससे भारी मात्रा में एसिड और रेडियोधर्मी कचरा पैदा होता है। मतलब जो हम लोग मैग्नेट यहाँ पे बनाते हैं रेयर अर्थ मिनरल के द्वारा, जो मैग्नेट बनाया जाता है, जो चुंबक बनाया जाता है, इस चुंबक को प्राप्त करने के समय जब लीचिंग की जाती है, उसकी सफाई की जाती है, तो सफाई में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके पास एसिड निकलता है और रेडियो एक्टिव जो कचरा है ये निकलता है, और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए खतरा है। मतलब क्या है, ईवी जो है, ईवी है क्लीन एनवायरनमेंट को लाने के लिए, इसीलिए लेकर आए ना, क्लीन एनवायरनमेंट के लिए। लेकिन इसकी जो प्रोसेसिंग है ये तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसके कारण तो पॉल्यूशन आपका बढ़ ही रहा है। भारत में खनन संभव है लेकिन रिफाइनिंग इकोसिस्टम बनाने में 15 साल लग सकते हैं। जैसे भारत में हम रेयर अर्थ मिनरल की रिफाइनिंग कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो इस तरीके की बैटरी बनाई जाएंगी या इनसे हम लोग जो इकोसिस्टम बनाएंगे उसको बनने में 15 साल का समय लगेगा। इसीलिए हमको उस प्रोसेस की तरफ जाना ही नहीं है, और मनी सेट की जो तकनीक, इस तकनीक को एडॉप्ट करके और इस पे ही R&D करके इसी से ईवी इकोसिस्टम को बेहतर यहाँ पे बनाया जा सकता है। ठीक है ना। अब देखो प्रदर्शन तुलनात्मक PMSM बना BMSM। ड्राइविंग रेंज जो है बेटा ये बेहतर है, और टॉर्क और जो त्वरण है ये भी आपके पास क्या है बच्चे, बेहतर है। सॉफ्टवेयर द्वारा ट्यूनिंग के कारण मोटर पारंपरिक मोटर की तुलना में अधिक रेंज आपके पास प्रदान करती है। अभी जो रेंज है कार की ये कम है, लेकिन सॉफ्टवेयर तकनीक को और विकसित बनाकर और बेहतर बनाकर इसकी रेंज भी बढ़ाई जा सकती है। मतलब ना सिर्फ चाइना पे रेयर अर्थ मिनरल की डिपेंडेंसी कम हो रही है, ईवी कार की जो इफिशियंसी है वो भी बढ़ रही है। बैटरी की कॉस्ट कम होगी तो ईवी कार की लागत भी कम होगी। आप सस्ती ईवी कार को सप्लाई करना शुरू करोगे और ईवी कार के बहुत बड़े सप्लायर के तौर पर आप यहाँ पर इमर्ज हो सकते हैं। ठीक है। आर्थिक सुरक्षा, ASIC चिप की क्रांति। वर्तमान में माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग हो रहा है, लेकिन भविष्य में प्रोप्राइटरी चिप का डिजाइन यहाँ पे किया जाएगा। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स की लागत में 90% तक की कमी आएगी और सप्लाई चेन की बाधाएं आपके पास खत्म हो जाएंगी। अभी हम जिन चिप को यूज़ कर रहे हैं जो रेयर अर्थ मिनरल से बनती हैं या जिनमें मैग्नेट का यूज़ किया जाता है,
उसको हम पूरे तरीके से रिप्लेस कर देंगे। और रिप्लेस करने का फ़ायदा ये होगा कि 90% की लागत में कमी आएगी। और 90% की लागत में कमी आएगी मतलब कितना सस्ता प्रोडक्ट आपको मिलेगा। और इसी के साथ में जो सबसे बड़ा दुश्मन है चाइना, आप उसको बहुत बड़े स्तर पर यहाँ से चैलेंज करेंगे और दुनिया के सामने एक विकल्प बनेंगे। ठीक है, बाजार में पैठ और साझेदारियाँ देखो, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में शीर्ष 5 निर्माताओं के साथ सक्रिय परीक्षण जारी चल रहा है। 3 व्हीलर कमर्शियल में 40% बाजार हिस्सेदारी वाले सप्लायर के साथ साझेदारी है। और पैसेंजर कारें भारत के टॉप 2 निर्माताओं में से एक के साथ विकास हो रहा है। मतलब अभी इन पर काम चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। और अगर ये सच में बहुत इफेक्टिवली काम करना शुरू कर देती हैं तो चाइना ने जो मोनोपोली सेट की है, उस चाइना की मोनोपोली को ख़त्म करके भारत हर फील्ड में एक सेकंड विकल्प के तौर पे चाइना के सामने खड़ा हो जाएगा। और चाइना को बार बार फिर हम आंख दिखाएंगे। और हम जिस डेवलपमेंट की उम्मीद कर रहे हैं वो डेवलपमेंट इसके थ्रू यहाँ पर आ पाएगा। और ईवी कार का जो फ्यूचर है ये बहुत सिक्योर और बहुत बेहतर भारत में बन जाएगा। स्वदेशी विनिर्माण और स्केल अप। ठीक है, अब आप समझने की कोशिश करिए। इस वर्ष 1000 से लेकर 10,000 मोटर शिप करने का लक्ष्य है। 22 इंजीनियरों की ग्लोबल टीम भारत और यूरोप में बेहतर तरीके से काम कर रही है। और इस तकनीक पे काम करके हम जो भारत है, भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं और ईवी कार में रेवोल्यूशन लेके आ सकते हैं। तो मनीष सेठ उनकी जो कंपनी है उनके हम सब लोग बहुत थैंकफुल हैं। और अगर भारत सरकार इनको सपोर्ट करती है और स्टार्टअप इनको सपोर्ट करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी इसको सपोर्ट करती हैं और मैग्नेट लेस इंजन आप बनाना शुरू कर देते हैं, तो आप समझिए कि ईवी का जो सबसे बड़ा दिक्कत है उसकी मोटर है, उसकी बैटरीज हैं। और इनका इकोसिस्टम अगर भारत में तैयार हो जाता है तो ईवी के फील्ड में कितना बड़ा रेवोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ठीक है ना। अब भाई समझने की कोशिश करिए, आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी यूपीएससी की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास जो कोर्सेज हैं आप इनमें एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी प्राइस में आपको मिल रहा है। और जीआरएस लाइव कोड के थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल कीजिए। हमारे कोर्सेज स्मार्ट मॉडल पर आधारित हैं, है ना। आप इनमें एनरोल कीजिए और बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं क्लासेस में। आपके फीडबैक हमको जरूर दें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे टू ऑल। बाय बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।